आज बच्चों मैं आपको दशहरा की कहानी सुनाने वाली हूँ। अयोध्या में राजा दशरथ रहते थे। उनके 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और 4 पुत्र थे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। श्री राम सबसे बड़े थे और इनको राज्याभिषेक किया जा रहा था, तो मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया और कहा कि तुम्हारे बेटे भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए क्योंकि तुम प्रिय रानी हो। और इस तरह उन्होंने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया। और जब उन्होंने वरदान मांगा तो उन्होंने कहा 14 साल का श्री राम को वन होना चाहिए। जब श्री राम भगवान ने सुना कि माता ऐसा चाहती तो वो तुरंत जोग्य वस्त्र धारण करके और तुरंत जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए। सीता माँ ने कहा श्री राम प्रभु मैं आपके साथ चलूँगी। लक्ष्मण ने कहा भैया जहाँ आप जाएंगे मैं भी जाऊँगा। और वो जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए और वहाँ जाकर वो कुटिया में रहने लगे। कुटिया बना के जंगल में। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर एक हिरन सामने से गुजरा। सीता माँ ने कहा कि प्रभु हमें जो है हिरन की ज़रूरत, हिरन हमें ला के दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। और लक्ष्मण से कहा कि तुम माँ सीता की अपनी भाभी की रक्षा करना। और श्री राम भगवान चले गए हिरन को पकड़ने के लिए, हरण करने के लिए। इधर सीता मैया कुटिया में अकेली थी। आवाज़ बहुत तेज़ से आई बचाओ बचाओ, क्योंकि वो जो हिरन था वो राक्षस के रूप में आया था और उसने एक्टिंग की, आवाज़ निकाली। तो सीता माँ डर गई, कहीं लक्ष्मण तुम्हारे भैया मुसीबत में, जाओ तो बचाओ। लक्ष्मण ने कहा नहीं सीता माँ मैं भाभी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि भगवान ने मुझसे कहा है कि आपकी रक्षा करें। तो सीता माँ ने कहा नहीं मेरा आदेश है तुम जाओ। तो लक्ष्मण ने सीमा रेखा खींच दी और कहा भाभी इसके बाहर आप नहीं निकलिएगा। और वो श्री राम को ढूंढने के लिए, बचाने के लिए जंगल की ओर चल दिए। और लक्ष्मण जो है भगवान जब जंगल की ओर चले गए, लक्ष्मण चले गए, तो सीता मैया कुटिया में अकेली रही। और इसी बीच रावण साधु का वेश बना के भिक्षा मांगने आया। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। और उन्होंने कहा कि जो है सीता मैया वहीं से जो है भिक्षा देने लगी। तो रावण नाराज हो गया और कहा कि मैं अंदर से भिक्षा नहीं लेता हूँ, तुम्हें भिक्षा देना हो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सीता मैया सोची कि भिक्षा साधु चले जाएंगे तो बहुत ख़राब होगा। तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार करके और जैसे भिक्षा दी वैसे ही रावण जो है अपने वेश में आ गया और हा 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 मैं लंकापति रावण हूँ, मैं लंकापति रावण हूँ। और ऐसे बोल करके सीता मैया का हाथ पकड़ा और सीता मैया का उसने हरण कर लिया। और सीता मैया को ये देखिए लंका का रावण किस तरह अपना रूप बदल लिया है। और सीता मैया को पकड़ के पुष्पक विमान से अपने लंका में ले जाके वहाँ पेड़ के नीचे बैठा दिया। इसके बाद जब श्री राम और लक्ष्मण जब वापस आए तो कुटिया में माता जी को नहीं दिखा। तो बहुत दुखी हो, सारी तरफ ढूंढना शुरू कर दिया और कहे लक्ष्मण मैंने तुम्हारे सहारे छोड़ के गए थे, कहाँ है मेरी सीता? सीते सीते भगवान आवाज़ लगा रहे, कहीं आवाज़ ही नहीं आ रही है। तब लक्ष्मण ने कहा कि भैया सीता भाभी ने मुझसे कहा था तभी मैं उनको आपको बचाने के लिए गया था। फिर वो वहाँ से निकल गए और सीता माँ को ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढने, कहीं सीता माँ मिल नहीं रही है। वो पेड़ों से उन्होंने पूछा कि मेरी सीता को तुमने देखा है, फूलों से पूछा, जानवरों से पूछा, पक्षियों से पूछा कि मेरी कहीं सीता देखा है, मेरी सीता कहीं देखा है, कहाँ चली गई मेरी सीता, नहीं मिल रही। भगवान बहुत परेशान। तब इन्होंने एक पक्षी जटायु ने बताया कि भगवान मैंने देखा इधर से वो ले जा रहा था, मैंने लड़ाई भी की तो उसने मेरे पंख काट दिए और पुष्पक विमान से लंका को लेके चले गए। इसी जंगल में हनुमान जी से मुलाकात हुई और हनुमान जी ने भगवान की सहायता की सेतु पुल बनाने में। रामेश्वरम में सेतु पुल बनाया और लंका में जाके चढ़ाई की। चढ़ाई करने से पहले भगवान ने उनको अपनी अंगूठी दी और सीता मैया को वहाँ तक लिया, ढूंढा और लाके भगवान को दिया। और इसी भगवान ने फिर जाके रावण का वध किया क्योंकि वो मान नहीं रहा था, सीता को वापस नहीं कर रहा था। उसने कहा मैं सीता को नहीं, युद्ध करिए, अगर आप जीत गए तो सीता माँ को ले जाए। तो दोस्तों आज दशहरे का दिन था जिस दिन भगवान ने रावण का वध किया था और अच्छाई पे बुराई की जीत हुई थी। इसलिए हम लोग हर साल दशहरा मनाते हैं, जो हमारे समाज में बुराइयां व्याप्त हैं वो समाप्त हो जाए और लोग इस युद्ध से सबक लें।